नमस्कार, मैं संदीप नोकवाल। आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज। लगातार आपके कानों में एक ही आवाज सुनने को मिल रही है कि इस बार 400 पार। भाजपा नारे दे रही है 400 पार, जबकि कांग्रेस यहां पर इस चुनाव के अंदर मुद्दों पर लड़ रही है कि बिजली फ्री दे देंगे, हम रोजगार दे देंगे, महिलाओं को ऐसे दे देंगे, ऐसे दे देंगे। यानी कांग्रेस फ्यूचर में होने वाले कुछ देश के उत्थान के लिए या उन मुद्दों पर वोट मांग रही है। सिलेंडर को हम सस्ता कर देंगे, बिजली को हम सस्ता कर देंगे, तेल को हम सस्ता कर देंगे, गरीबों के लिए हम योजना लेकर आएंगे। यानी कांग्रेस कम पर वोट मांग रही है। वहीं पर भाजपा का सिर्फ एक ही नारा मेरे कानों में गूंज रहा है, 400 पार, 400 पार, 400 पार। नहीं तो कोई मंत्री, कोई विधायक ये बता रहा है कि हमने ये काम किया। सिर्फ मुद्दे हैं, हमने राम मंदिर बनवा दिया, हमने 370 हटा दी, हम भैया वहां से हमारे कमांडो को ले आए, पाकिस्तान को कड़क जवाब दे दिया। यानी दबंग। मैं ज़्यादा मुद्दों पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा कि हो क्या रहा है देश के अंदर, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं। दर्शकों से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अपने विचार, अपनी राय जरूर वीडियो में कमेंट करना चाहिए। आपको अपने विचार हमेशा कमेंट करना चाहिए। सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि 400 पार का मतलब क्या है। आपने देखा होगा कि 370 भी हटने से, राम मंदिर जैसे मुद्दे सोल्व होने से भाजपा की एक दबंग प्रवृत्ति नजर आती है। यानी भाजपा या मोदी जी के ऐसे लीडर के तौर पर निकलकर सामने आए हैं, उनके लोकप्रियता तो देशों विदेशों तक उनके डंके बजते हैं, क्योंकि मोदी जी कहते हैं, अच्छा सबक सिखाते हैं मोदी, चाहे वो पड़ोसी देश हो, चाहे वो कोई भी देश हो, मोदी जी झुकते नहीं हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है। ऐसे में 400 पार क्यों चाहिए? रूस के अंदर आज पुतिन रूस के राष्ट्रपति है, वहां पर चुनाव तो जरूर होते हैं, लेकिन भैया विपक्षी नेताओं को इतना कमजोर कर दिया है कि उनकी औकात ही नहीं है चुनाव लड़ने की। ऐसा ही इंडिया में हो रहा है। विपक्षी नेता चाहे केजरीवाल हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे छोटे मोटे बड़े नेता हो, ईडी सीबीआई का शिकंजा जारी है, जेल के अंदर जा रहे हैं। हरियाणा के INLD प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने एक बात कही थी, भैया ये ही लास्ट मौका है, वरना 2029 के अंदर तो बड़े बड़े लीडर जेल के अंदर होंगे, तो भैया चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव तो जरूर होंगे, लेकिन वो नाम के चुनाव होंगे। एक तरफा राज होगा। जो रूस के अंदर जो पुतिन शासन चल रहा है, वही शासन इंडिया के अंदर मोदी शासन होगा। इसके नतीजे क्या होंगे तो मैं बता ही नहीं सकता। लेकिन 400 पार क्यों चाहिए? अगर भाजपा वाकई भी 400 पार कर जाती है, 400 पार के आंकड़े कर जाती है, तो लोकसभा के अंदर 1/3 बहुमत हो जाएगा और संविधान में वो जो चाहे बदलाव कर सकते हैं, उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता है। यानी नए संविधान बनाए जा सकते हैं, राज्य सरकारों की शक्तियां छीनी जा सकती है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था, उसमें काफ़ी बदलाव किए जा सकते हैं, कानूनी पेज में बदलाव किए जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि 1/3 बहुमत ना होते हुए भी अभी भी भाजपा सरकार ने नया कानून बना दिया था ड्राइवरों के लिए। तो कितना नुकसान हुआ, इसमें कितना नुकसान हुआ मैं आपको बताऊंगा कि 400 पार मतलब एक हमारा देश एक तरफा राज्य की तरफ बढ़ रहा है। पहले क्या होता था कि जो है भाजपा ने काला धन तो लेकर नहीं आई, लेकिन भाजपा ने अचीवमेंट क्या किया है भैया, ईडी सीबीआई इनको सबको अपने शिकंजे में खरीद लिया है। काफ़ी लोग कहते हैं कि मोदी जी ने ये बेच दिया, ये बेच दिया। रहा है भैया, मोदी जी ने ईडी सीबीआई को खरीदा भी तो है। मजाकिया के तौर पर काफ़ी कभी इस चीज़ को करते हैं, चलो जो भी हो, लेकिन ईडी सीबीआई का प्रेशर विपक्षी नेताओं पर है। ऐसे में मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी 400 पार होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मोदी जी 450 पार कर दो। ये देश आपका है, आप संभालो इसको। जिस प्रकार से अंग्रेज संभालते थे ना, जिस प्रकार से अंग्रेज कोई कानून मनमर्जी के कानून होते थे, वैसे ही आप देश को संभालो। आपकी विपक्ष के नेता आपकी तुलना हिटलर से भी करते हैं कि भैया देश के अंदर अंग्रेज राज करके गए 200 साल तक। कांग्रेस ने लगातार कोशिश की, कांग्रेस रेडियो चलाया, आंदोलन किया, गांधी जी ने सत्याग्रह किया, देश को आज़ाद तो करवा लिया 1947 के अंदर। और आज कुछ लोग कहते हैं कि देश अभी भी आज़ाद नहीं है। तो भैया ये जो बोलने की आज़ादी है ना, आपको आज़ाद देश में ही मिल रहा है। अगर देश गुलाम होता तो आपको बोलने की आज़ादी भी नहीं होती। चलिए, ये राजनीति है, हम राजनीति पे नहीं जाना। मैं साफ साफ यहाँ पर बता रहा हूँ कि 400 पार से क्या हो सकता है, मैं आपको यही बता रहा हूँ।
आपको वोट करने का अधिकार है। मैं तो यही कहूँगा कि आप वोट जरूर कीजिए। अगर आपको राजनीतिक पार्टियाँ पसंद नहीं है तो आप नोटा पर वोट कीजिए, लेकिन वोट जरूर कीजिए। अगर आपके घर में कोई गंभीर समस्या है स्वास्थ्य संबंधी तो आप वोट ना कीजिए, लेकिन आपके पास टाइम होते हुए भी आप वोट कीजिए, वोट जरूर कीजिए। देश के अंदर मैं तो चाहता हूं कि नोटा भी कभी जीतना चाहिए। मैं तो अपील करता हूं कि भैया राजनीतिक पार्टी पसंद मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सभी देश को चूसने पर तुले हुए हैं। तो साथियों, ऐसे में इस चुनाव के अंदर क्या होगा, आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर कीजिए। कांग्रेस ने भी पिछले 70 सालों में देश को बहुत ही कुछ दिया है, लेकिन जो चीज़ देनी चाहिए थी वो भी नहीं दी है कांग्रेस ने। कांग्रेस काल में काफ़ी युद्ध भी हुए, चलिए उस समय देश आज़ाद हुआ था। आज़ाद होने के बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। मोदी ने जब देश को संभाला 2014 के अंदर, तो देश हमारा डेवलपमेंट ही था। कुछ चीज़ें, कुछ कमियां थी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो वो धीरे धीरे आ गई। टेक्नोलॉजी क्या होता है कि धीरे धीरे आती है देश के अंदर। भैया जहाज़ आप पैदा हुए तब जहाज़ नहीं बनी थी। आज जो हम चीज़ें देख रहे हैं, आज से 20 साल बाद पता नहीं क्या होगा। आज हम मोबाइल एक डिजिटल डिवाइस देख पा रहे हैं। कुछ दिनों में आपने फिल्मों में देखा होगा कि आपने 3D रेज डिवाइस देख पाएंगे। भैया ये टेक्नोलॉजी है, ये धीरे धीरे आएगी। इन चीज़ों को मत मानिए कि मोदी जी ने ऐसे कर दिया। डिजिटल इंडिया की शुरुआत तो राजीव गांधी कर गए थे जब ATM लॉन्च हुआ था। तो साथियों, ज़्यादा डिटेल में हम बाद में चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा ACVN 24 न्यूज़ के साथ। लाइक शेयर कीजिएगा। वीडियो को मतलब सही है ये कि 400 पार होने के बाद क्या हो सकता है। 400 पार अगर भाजपा कर जाती है या कांग्रेस कर जाती है तो भैया संविधान के अंदर जो चाहे वो छेड़छाड़ हो सकती है। तो इसके बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। बने रहिएगा ACVN 24 न्यूज़ के साथ। लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद।